बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सब बहुत ही ज़बरदस्त दाल करेले की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये कमाल की रेसिपी है। आप करेले प्याज के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ दाल के साथ बना रही हूँ। दाल मैंने ली है तकरीबन 375 ग्राम और करेले लिया है मैंने 1 किलो के करीब। अब हम छिलके करेलों के जो उनको बारीक बारीक उतार लेंगे। इस तरीके से हम इनके बारीक छिलके उतारेंगे। करेले बहुत ही मुफीद सब्ज़ी है और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि करेले खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। करेले खून को साफ़ करते हैं। करेले का रस पीने से पथरी भी साफ़ हो जाती है। जिनके चेहरे पे कील मुहासे उनको तो करेले ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि खून को साफ़ करते हैं और जिल्द को शफाफ बनाते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। देखिए कितने सॉफ्ट और नरम नरम और कितने फ्रेश फ्रेश हैं। इस तरीके से अब हम इनके अंदर से कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो अंदर से कितने बीज इनके नरम हैं, इनको आप रिमूव ना करें, और जो सख्त बीज है उनको आप छुरी की मदद से इस तरीके से रिमूव कर दें। ये देखिए कितने इजीली निकल आते हैं। और जो सॉफ्ट है उनको आप बिल्कुल भी रिमूव ना करें, इन्हें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप चम्मच की मदद से इस तरीके से भी इजीली इन्हें रिमूव कर सकते हैं। इनके बीज हैं जो, ये देखिए कितनी आसानी से रिमूव हो जाते हैं। इसी तरह आप इजीली इनको रिमूव कर लें। हम अपने तमाम जो सख्त बीज है उनको रिमूव कर लेते हैं। अब हम इनकी कटिंग करते हैं खूबसूरत सी। कुछ लोग इस तरीके से कटिंग करते हैं, ये देखिए इस तरह। और मैं लंबाई में कटिंग करती हूँ। इनके तीन पीस करके इस तरह बारीक बारीक लंबाई में चिप्स की तरह कट कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से इक्वली हम इनकी कटिंग कर लेंगे। और जिनके अंदर से बीज हैं उनको भी हम इसी तरीके से कट कर लेंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं। और ये देखें बिल्कुल इक्वल कटे हैं और ये कितने सॉफ्ट हैं, इनको भी आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद जो है सब्ज़ी है, इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम इस तरीके सारी कटिंग कर ली है। अब इसमें हम नमक लगा के तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। नमक लगा के अच्छी तरह धोने से इनकी कड़वाहट है जो वो ख़त्म हो जाती है। ये हम इन्हें आधे घंटे के लिए रख देंगे। करेले हमने धो लिए हैं और दाल हमने बॉईल कर ली है। करेले को बहुत से फ़ायदे, करेले और के छिलके और करेलों से शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इनको भी आप नमक लगा कर धोकर तेल में तल लें और इन्हें भी सालन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं, गोश्त से भी ज़्यादा लजीज होते हैं। चलें जी, अब हम एक लेंगे खूबसूरत सी कढ़ाई। इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 2 कप के करीब घी और इसमें हम ऐड कर देंगे अपने बारीक कटे हुए खूबसूरत से करेले और इनको हम कर लेंगे गोल्डन फ्राई। ये देखिए हमने गोल्डन जो करेले हैं वो गोल्डन फ्राई कर लिए हैं। कितना खूबसूरत गोल्डन गोल्डन कलर आया इनका, कितना खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये रेसिपी बनती है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और अब ये हम तमाम जो अपने करेले हैं उनको हमने गोल्डन फ्राई कर लिया है। कितनी खूबसूरत लुक आई है। इसी घी में जिसमें हमने करेले फ्राई किए हैं इन्हीं में हम प्याज ऐड कर देंगे, 3 बड़े साइज़ के बारीक कटे हुए। इनको भी हम ब्राउन कर लेंगे, लाइट ब्राउन करेंगे हम इन्हें। कि हमने जो है प्याज ब्राउन कर लिया। अब इसमें ऐड करेंगे हम सिर्फ जिंजर पेस्ट, अदरक का जो पेस्ट इस्तेमाल करेंगे हम, इसमें लहसुन नहीं डालेंगे। कुछ हरी सब्जियों में सिर्फ अदरक ही डलता है। अब इसमें डालेंगे हम तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब ग्रीन चिली चॉप की हुई और इसमें हम डालेंगे 3 बड़े साइज़ के टमाटर, इन्हें भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। इन्हें हम सॉफ्ट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम इन्हें जो है टमाटर को सॉफ्ट कर लेंगे। तकरीबन 2 मिनट के लिए इन्हें हम फ्राई करेंगे। हमारे टमाटर जो सॉफ्ट हो गए अब इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। हमने लिया है, आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून लेंगे हम हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लेंगे हम चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून लेंगे हम कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबल स्पून लेंगे हम क्यूमन सीड सफ़ेद ज़ीरा और 3 से 4 टेबल स्पून लेंगे हम पानी और अपना जो स्पाइसेस है उनको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम अपनी बॉईल की हुई दाल चने की। इसको मैंने यखनी में बॉईल किया है। आप दाल को उबालते हुए इसमें एक आप कनौर क्यूब्स भी डाल दें, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। ये देखिए हमारा जो दाल है वो अच्छे से फ्राई हो गई है। गोश्त का मज़ा देगा अगर आप इसमें कनौर क्यूब्स डालते हैं तो।
मेरे पास यखनी थी, मैंने उसको ही ऐड कर दिया। अब इसमें ऐड करेंगे हम करेले जो हमने गोल्डन फ्राई किए थे, इन्हें भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए, और कवर करके हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें छोड़ देंगे। और ये हमारी जो तकरीबन जो रेसिपी है वो रेडी है। कितनी खुशबू मज़े की आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें हम डालेंगे फ्रेश धनिया चॉप किया हुआ और हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम खुशबू के लिए और बहुत ही मज़े की टेस्ट के लिए 1 टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून के करीब डालेंगे हम गरम मसाला। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें हरी मिर्चें डाल के हम इसे कवर कर देंगे। धनिया और गरम मसाला आप लास्ट में डाल के अगर 2 मिनट के लिए कवर कर दें तो बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। ये देखिए मेरी रेसिपी कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड फैमिली में शेयर करें। ये बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आया इसका। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह और कनौर क्यूब्स आप ज़रूर डालिएगा। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फ्रेंड फैमिली में शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।